नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। यह है मॉनसून का एक स्पेशल बुलेटिन, स्पेशल वीडियो, जिसमें बात करूंगा कि भारत के किन भागों में मॉनसून कब तक पहुंचता है और किस रीजन में आमतौर पर कितनी वर्षा रिकॉर्ड की जाती है। इस बार मॉनसून सामान्य रहेगा, इस संबंध में एक वीडियो पहले ही कर दिया है मैंने। परिस्थितियां किस तरह की हैं उसके बारे में भी बात किया है। एल नीनो कमजोर हो जाएगा, ला नीना होगा, इंडियन ओशन डायपोल का क्या इंपैक्ट रहेगा उसकी भी बात की है, और मेट डिपार्टमेंट ने क्या पूर्वानुमान लगाया है उसकी भी जानकारी आप सभी को दी है। लेकिन अब इस वीडियो में बात करते हैं किस तरह का कब कब मानसून का आगमन किस रीजन में होता है। दक्षिण पश्चिम मानसून केरल में आने से पहले पहुंचता है अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में। मानसून के आने से पहले इस बार बंगाल की खाड़ी में एक डिस्टर्बेंस उभरने की संभावना है, यानी लो प्रेशर बन सकता है 20 मई के आसपास, और वो हो सकता है कि वेल मार्क लो प्रेशर या डिप्रेशन बने। केरल में आमतौर पर 1 जून को मानसून का अराइवल होता है, लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि बंगाल की खाड़ी में अगर सिस्टम बना तो हो सकता है कि इसके आने में कुछ विलंब हो जाए, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। वजह यह है कि हवाएं अगर लगातार यहाँ पर पश्चिमी दिशा से चलती रहीं, जो कि संभावना है जिसकी कि इस तरह से लगातार डीप वेस्टर्ली चलती रहीं और 14 स्टेशनों पर केरल और एक कर्नाटक का बेंगलुरु लगातार 2 दिन 2.5 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश होती रही। आउटगोइंग लॉन्ग वेव रेडिएशन फेवरेबल कंडीशन में रहा। बाकी पैरामीटर अगर मेट करते हैं तो यहाँ पर सिस्टम के डेवलप होने के बावजूद यहाँ पर मानसून का अराइवल माना जाएगा, अनाउंसमेंट हो जाएगा। इसके बारे में बात डिटेल में करेंगे। इसके बारे में अभी और ना तो चिंता करने की ज़रूरत है कि मानसून के अराइवल में क्या विलंब हो सकता है, और ना ही बहुत उत्साहित होने की ज़रूरत है, क्योंकि समय आने पर चीज़ें और स्पष्ट हो जाएंगी अगले 2-3-4 दिनों के दौरान। भारत में 1 जून से लेकर 30 सितंबर के बीच में अब जो रिवाइज डेटा है, पहले 880 मिलीमीटर बारिश होती थी, लेकिन अब जो रिवाइज डेटा है उसके अनुसार 870 मिलीमीटर के आसपास वर्षा रिकॉर्ड की जाती है, 87 सेंटीमीटर के आसपास 1 जून से 30 सितंबर के बीच में। और इसके बाद भारत के अलग अलग क्षेत्रों की अगर बात करें, यानी उत्तर, पूर्वी, मध्य तथा दक्षिण, तो उत्तर भारत में जो टोटल बारिश होती है पूरी भारत की 100% बारिश का आंकड़ा है, मान लीजिए कि 870 मिलीमीटर बारिश होती है, तो उत्तर भारत में उसकी 17 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की जाती है, 615 मिलीमीटर बारिश का आंकड़ा होता है। दक्षिण भारत दूसरे स्थान पर होता है 19 मिलीमीटर के साथ 716 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की जाती है। और मध्य भारत में दक्षिण में इसलिए कम होती है दोस्तों, क्योंकि दक्षिण में तमिलनाडु और पूर्वी तटीय कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर साउथ वेस्ट मानसून में कम बारिश होती है इस वाले मानसून में, बल्कि उत्तर पूर्वी मानसून में ज़्यादा बारिश होती है। मध्य भारत में 26% वर्षा रिकॉर्ड की जाती है पूरे भारत की 100% का। 26% इसका शेयर होता है एमपी का, सेंट्रल पोर्शन का, जिसमें ओडिशा से लेकर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और गोवा, दमन दीव, दादरा नगर हवेली ये रीजन शामिल हैं। तो यहाँ पर 976 मिलीमीटर वर्षा होती है। पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में सबसे ज़्यादा 1438 मिलीमीटर और 38% बारिश यहाँ पर रिकॉर्ड की जाती है। यहाँ बात करते हैं कि मानसून का नॉर्मली अराइवल किस जगह पर कब होता है। दक्षिण भारत में, जैसा कि जिक्र शुरुआत से ही कर रहा हूँ, और आप सभी बहुत पुराने व्यूअर हैं, बहुत समय से आप मौसम को फॉलो करते हैं, आपको भी बहुत सारी जानकारियाँ पहले से हैं। तो यहाँ पर 20 मई के आसपास दक्षिणी अंडमान सागर में पहुँच जाता है और 1 जून को ये केरल को कवर कर लेता है, और उसके बाद 1 जून से 5 जून के बीच में ये पहुँच जाता है पूर्वोत्तर भारत के तमाम इलाकों को पार करते हुए इधर उप हिमालय पश्चिम बंगाल के करीब पहुंच जाता है, और इधर पहुंच जाता है महाराष्ट्र की बिल्कुल सीमा पर और गोवा को भी टच कर लेता है। उसके बाद 10 जून आते आते ये रत्नागिरी और रायगढ़ तक को पार कर जाता है इधर महाराष्ट्र में। और दोस्तों, जब मानसून का आगमन केरल में हो जाता है उसके बाद आगे बढ़ते समय भी कई बार मानसून रफ्तार पकड़ता है, कई बार बहुत धीमी गति से आगे बढ़ता है। 2023 का मानसून आपको याद होगा, केरल में अराइवल 1 सप्ताह की देरी से हुआ, यानी मानसून 1 सप्ताह की देरी से आया। उसके बाद बहुत स्लो हो गया था, स्लगिश हो गया था, और मुंबई तक पहुंचते पहुंचते इसने लंबा समय लिया था। लेकिन उसके बाद मुंबई और कोलकाता पहुंचने के बाद, मुंबई इधर, कोलकाता पश्चिम बंगाल की तरफ, यहाँ पर पहुंचने के बाद इसने जो रफ्तार पकड़ी तो दिल्ली सहित हरियाणा, पंजाब, उत्तर भारत के तमाम इलाकों को कवर करते हुए सामान्य समय 8 जुलाई है, जिससे पहले ही मानसून ने पूरे भारत को कवर कर लिया था, राजस्थान को पार कर गया था 2 जुलाई को। तो ये स्थिति कई बार देखने को मिलती है। इसका बहुत सारे फैक्टर इसके लिए जिम्मेदार होते हैं। अब यहाँ पर आप देखें तो 15 जून के आसपास
महाराष्ट्र का जो ऊपरी इलाका है, कोंकण गोवा हो या मध्य महाराष्ट्र का रीजन हो या मराठवाड़ा और विदर्भ हो, मराठवाड़ा तो कवर हो जाता है 10 से 15 के बीच में, और इसी दौरान ज़्यादातर हिस्से कवर हो जाते हैं, थोड़ी बहुत सीमा बची रह जाती है, और इधर बिहार और झारखंड में एंट्री हो जाती है, पश्चिम बंगाल को पार कर जाता है। यानी 10 जून से 15 जून के बीच में ये तमाम इलाकों को कवर करता है, काफ़ी बड़ा रीजन कवर होता है। उसके बाद 15 से 20 जून को ये उत्तर प्रदेश में एंट्री करता है और मध्य प्रदेश में, साथ ही साथ गुजरात के तमाम इलाकों में। 20 से 25 जून के बीच में ये उत्तर भारत के पहाड़ों की तरफ रुख कर जाता है, और 25 से 30 जून के बीच में राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, इन भागों में, और 25 से 30 जून से 5 जुलाई, 5 जुलाई से 8 जुलाई के बीच में पूरे भारत को कवर कर जाता है, पहाड़ों से लेकर के तमाम इलाकों तक। और शुरू होता है मानसून की बारिश का सिलसिला, और अगर उसमें एल नीनो न हो और इंडियन ओशन डायपोल नेगेटिव ना हो, और साथ ही साथ एमजेओ का सपोर्ट मिल जाए, कभी कभी डब्ल्यूडी का सपोर्ट मिल जाए, तो कई क्षेत्रों में, पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों में, मध्य भारत के तमाम हिस्सों में, बुंदेलखंड रीजन, मराठवाड़ा क्षेत्र जो कि बहुत ज़्यादा ड्राउट कंडीशन पिछले काफ़ी समय से झेलते रहे हैं, और इधर साउथ पेनिनसुलर रीजन में बाढ़ जैसी परिस्थितियां जो होती हैं, और वेस्ट एमपी में बाढ़ जैसी, राजस्थान के तमाम इलाकों में, बिहार में, ये एक चुनौतियां पैदा हो जाती हैं। लेकिन जो बाढ़ सूखा प्रभावित क्षेत्र हैं उन भागों में बड़ी राहत मिल जाती है और अच्छी बारिश होती है। इस बार ऐसी ही संभावना है कि इंडियन ओशन डायपोल पॉजिटिव रहेगा, और एल नीनो जुलाई में आते आते ख़त्म हो जाएगा, लानीना की पोजीशन आ जाएगी। लानीना होने की वजह से बंगाल की खाड़ी में प्रशांत महासागर से ट्रेड विंड्स आनी शुरू हो जाएंगी, और इसकी वजह से भारत का मानसून सशक्त हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा, और ऐसे में जुलाई और अगस्त, सितंबर, ये 3 महीने भारत में अच्छी बारिश होगी। इससे पहले, क्योंकि जून के महीने में अगर हम देखें तो 30 जून तक ये अराइवल ही होता रहता है, तो अराइवल फेज में एल नीनो लानीना में तब्दील नहीं हुआ रहेगा, तो ऐसे में क्या मानसून कमज़ोर रहेगा। तो उस समय मैं आपको बता दूं कि इंडियन ओशन डायपोल, जो कि अरब सागर का दक्षिण पश्चिमी हिस्सा है, अफ्रीका के तटों के पास, और यहाँ पर जब इंडियन ओशन डायपोल का पॉजिटिव फेज होता है तो उस दौरान भारत के मानसून को सपोर्ट मिल जाता है। तो उस दौरान जब मानसून का अराइवल हो रहा होगा तब संकेत इंडियन ओशन डायपोल के पॉजिटिव होने के हैं। तो ऐसे में साउथ पेनिनसुलर रीजन में और साथ ही साथ वेस्टर्न घाट पर मानसून की प्रोग्रेस और मानसून का शुरुआती समय में परफॉर्मेंस अच्छा रहने की संभावना दिखाई दे रही। अब राज्यवार बारिश के आंकड़े देख लेते हैं। इससे पहले हमने क्षेत्रवार देखा था, यानी उत्तर, मध्य, पूर्वी और दक्षिण भारत की तरफ से। अब यहाँ पर आप देखें जम्मू कश्मीर क्योंकि बहुत दूर होता है बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से, और साथ ही साथ राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब भी हैं दूर, उत्तर प्रदेश और गुजरात तो दूर नहीं है, लेकिन गुजरात में भी बारिश बहुत ज़्यादा नहीं होती है। तो यहाँ पर 568 मिलीमीटर होती है जम्मू कश्मीर में, हिमाचल में 764, उत्तराखंड में 1177 मिलीमीटर बारिश होती है। यहाँ पर ज़्यादा कैसे होती है? यहाँ पर ज़्यादा इसलिए होती है क्योंकि यहाँ पर जब फुटहिल्स के आसपास एक्सिस ऑफ मॉनसून ट्रफ होती है तो यहाँ से जो बंगाल की खाड़ी की नमी है वो बांग्लादेश और बिहार, झारखंड और नेपाल होते हुए यहाँ पर पहुँचती है। यहाँ पर आने के बाद क्योंकि उसको आगे जाने का ज़्यादा मौका नहीं मिलता, कई बार पश्चिम से हवा ऑलरेडी आ रही होती है, तो इसकी वजह से यहाँ पर काफ़ी बादल बनते हैं और काफ़ी बारिश होती है। उत्तराखंड इसी वजह से उत्तराखंड में दुर्घटना की आशंकाएं भी मानसून सीजन में काफ़ी बनी रहती हैं, क्योंकि लैंडस्लाइड, क्योंकि हिमालय जो है हमारा, पश्चिमी हिमालय हो या पूर्वी हिमालय हो, ये बहुत स्ट्रांग पहाड़ नहीं है, दरकती चट्टानें हैं, तो बहुत जगहों पर ज़्यादा बारिश जब होती है तो बारिश का पानी ऊपर के क्षेत्रों में इकट्ठा होता है, उसका लोड वो जगह नहीं झेल पाती और पेड़ दरकते हैं, चट्टानें खिसकती हैं, पानी का फ्लो नीचे आता है, तो अचानक बाढ़ आती है, अचानक मलबा नीचे आ जाता है सड़कों पर या ग्रामीण बस्तियों में, निचले बस्तियों में। तो तमाम जगहों पर चुनौतियां यहाँ पर हिमाचल में भी, उत्तराखंड में भी बनी रहती है। पंजाब में 467, हरियाणा में 439, दिल्ली में 586 मिलीमीटर बारिश होती है। सबसे कम वर्षा पूरे भारत में किसी राज्य में अगर होती है तो वो है राजस्थान, 415 मिलीमीटर, और गुजरात 692, उत्तर प्रदेश 790, बिहार 1017, झारखंड 1055, 1405 है पश्चिम बंगाल, और यहाँ पर सिक्किम है 1607, असम में 1486, जबकि मेघालय में 2856, 2856 मिलीमीटर, 415 और 2856। कितना अंतर है, कितना ज़बरदस्त अंतर है, लगभग 7 गुना ज़्यादा बारिश यहाँ पर होती है। 1727 अरुणाचल प्रदेश में, नागालैंड में 1143 और मणिपुर में 1405, मिजोरम में 1656, 1458 होती है त्रिपुरा में, उड़ीसा में 1155, 1142 छत्तीसगढ़ में। यानी कि अगर देखें तो झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार, ये जो रीजन है यहाँ पर लगभग आसपास के आंकड़े होते हैं बारिश के। मध्य प्रदेश में 941, गुजरात की बात कर ली, दादरा नगर हवेली, दमन दीव 2162, महाराष्ट्र में 1004, गोवा में 2975,
2856 से भी ज़्यादा गोवा में। तो सबसे ज़्यादा बारिश किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर के इन 4 महीनों में अगर कहीं होती है तो वो है गोवा। कर्नाटक में 841 होती है, 760 तेलंगाना में, 514 आंध्र प्रदेश में और पुदुचेरी में 426। इधर तमिलनाडु में 342, जबकि केरल में 2049 और लक्षद्वीप में 1013, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 1654 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की जाती है। तो उम्मीद कर सकते हैं कि ये जो आंकड़े हमें दिख रहे हैं ये ऑन एन एवरेज आंकड़े हैं पिछले 50-60 सालों के, जिस दौरान बारिश होती रही और उसका एक एवरेज निकाला गया और उसके अनुसार एक एवरेज मेट डिपार्टमेंट की तरफ से फिक्स किया गया कि इस राज्य में इतनी बारिश होती है। हो सकता है किसी महीने में, किसी साल में मानसून में उत्तराखंड में 800 मिलीमीटर बारिश होती हो, किसी में 1800 मिलीमीटर। तो यहाँ पर इसी ऊपर नीचे के आंकड़ों को, इन्हीं आंकड़ों को एक औसत निकाला गया है, तो ये बनता है 1177। तो इस तरह का ही एवरेज है सभी राज्यों का। इसमें ऊपर नीचे होने की संभावनाएं, गुंजाइश रहती है। और कई बार विडंबना तब होती है दोस्तों जब आंकड़े सामान्य हो लेकिन किसानों की समस्याएं या लोगों की समस्याएं मानसून की बारिश में असंतुलन के चलते बहुत ज़्यादा हों, तब ज़्यादा समस्या होती है। और ये होता कैसे है? होता ऐसे है कि लगातार 15 दिन या 10 दिन का ड्राई स्पेल अगर रहे और 2 दिन में ताबड़तोड़ बारिश हो जाए तो आंकड़े तो बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे, लेकिन एक्सपीरियंस या बारिश का जो फायदा है वो नहीं हो पाता, क्योंकि लगातार 10 दिन से सूखे की वजह से संकट रहा और उसके बाद 2 दिन जो बहुत भारी बारिश हुई उसकी वजह से तबाही मची। तो ये एक दिक्कत होती है। दूसरी बात, ये तो फ्रीक्वेंसी यानी रेनी डेज का संतुलित होना बेहद ज़रूरी है, तभी खेती के लिए फ़ायदा होगा। और साथ ही साथ जो उसका डिस्ट्रीब्यूशन है, बारिश का डिस्ट्रीब्यूशन, यानी अगर मैं बात कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश में जो बुंदेलखंड रीजन है जिसे आमतौर पर काफ़ी ड्राउट प्रभावित रीजन माना जाता है, यहाँ पर अगर मान लीजिए कि ड्राउट बना हुआ है और पूर्वी क्षेत्र में वाराणसी, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर से लेकर अयोध्या तक बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, तो आंकड़े उत्तर प्रदेश के तो बहुत अच्छे हो जाएंगे, लेकिन ये रीजन बिल्कुल कम बारिश वाला रहेगा। तो ये चीज़ें, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना और रेनी डेज यानी वर्षा वाले दिनों की संख्या में संतुलन बने रहना बेहद ज़रूरी है सामान्य वर्षा के साथ साथ। तो आशा करता हूँ, शुभकामनाएं है मेरी, ईश्वर से प्रार्थना है मेरी कि मानसून इस बार सामान्य रहे जैसी कि संभावना है और अच्छी बारिश हो, लेकिन बाढ़ की विभीषिका, बाढ़ का संकट आपके सामने ना आए और साथ ही साथ सूखे के संकट से भी आप बचे रहें, दूर रहें। आप सभी किसान भाइयों का, सभी मित्रों का मेरे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जानकारियाँ ठीक लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपनी बात लिखना ना भूलें। धन्यवाद।